नमस्कार मित्रों, जीएस गुरु आशु जी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के फोर्थ टॉपिक से इम्यूनिटी और ब्लड ग्रुप को पढ़ रहे थे। उसमें हमने पहले 5 वीडियो बना लिए हैं और इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक उसमें कवर हो गए हैं। अब मैंने थोड़ा सा कोशिश की, इंटरनेट पे सर्च किया, पिछले साल के पेपर देखे, कुछ एग्जाम्स के, कंपटीशन एग्जाम्स के, सीजीएल वगैरह की। तो उसकी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण 8-9 प्रश्न मिले मेरे को एग्जाम में आए हुए, उन एग्जाम का हम अभ्यास करेंगे, एग्जाम के क्वेश्चन का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। ये ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, छोटा सा वीडियो है, आपके लिए शायद उपयोगी होगा। इसको देखकर आप रिवीजन कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्लाज्मा सेल रूपांतरण है। इस पार्ट के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जब शरीर के अंदर प्रतिजन प्रवेश करते हैं, यानी एंटीजन जब शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये प्लाज्मा सेल बनती है। ये प्लाज्मा सेल कौन सी कोशिका का रूपांतरण होती है? तो इसमें अपने पास ऑप्शन है ए बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बेसोफिल और नन ऑफ दीज। ठीक, नन ऑफ दीज। अब इनमें से हमने देखा था सबसे पहले कि बी लिम्फोसाइट जो है बोन मेरो में मैच्योर होती है, टी लिम्फोसाइट जो है वो थायमिन ग्लैंड के अंदर मैच्योर होती है, और बेसोफिल ये डब्ल्यूबीसी की एक एग्रेनुलोसाइट, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मतलब है तो ये डब्ल्यूबीसी की ही सभी, ये ग्रेनुलोसाइट और ये एग्रेनुलोसाइट में, लिम्फोसाइट जो है वो एग्रेनुलोसाइट में, जैसे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो उसमें हमने देखा था कि ये बी लिम्फोसाइट की रूपांतरित कोशिका थी प्लाज्मा सेल। अगला प्रश्न ये सीजीएल के एग्जाम के अंदर आया हुआ है, लास्ट एग्जाम के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है आपके शरीर में बाहर से रोगाणु का आक्रमण होने पर उसका सामना कौन सी एंटीबॉडी से होगा? ये जो है प्रश्न की भाषा जो है वो अपने को ये कहना चाहती है कि शरीर में बनने वाली सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी होती है। तो हमने पढ़ा था 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। तो शायद आपको याद आ गया होगा कि इसमें जो हमने 2 नंबर पे एंटीबॉडी पढ़ी थी आईजीएम, ये आईजीएम जो है वो हमारे शरीर में बनने वाली सबसे पहली एंटीबॉडी होती है जब एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है या कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है। तो सेकंड नंबर पे, यानी फर्स्ट नंबर पे ये बनती है और सेकंड नंबर पे बनती है आईजीजी। ठीक, अगला क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप युग्म विकल्पी है, यानी रक्त समूह है, युग्म विकल्पी है। हमने जेनेटिकली जो सिग्निफिकेंट देखे थे उसके, यानी महत्व देखा था कि ब्लड ग्रुप का महत्व क्या था। वो एक बच्चे के 2 माता पिता थे, उनके माता पिता को हमने सिद्ध किया था कि सही कौन सा माता पिता है। तो इसके अंदर हमने युग्म विकल्पी देखे थे कि बी पॉजिटिव का युग्म विकल्पी, आप गौर कीजिएगा, ये आई ओनली, आई बी और बी और सी दोनों, बी व सी दोनों। तो इसमें हम देख सकते हैं उस पीछे हमने जो जेनेटिकली युग्म विकल्पी बनाए थे कि बी के युग्म विकल्पी में, तो ये जो युग्म विकल्पी है वो तो हो गया ओ ब्लड ग्रुप का, और ये प्रभावी है बी जो, इसलिए ये बी का हो गया और ये भी बी का हो गया। तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी व सी दोनों, यानी ये दोनों युग्म विकल्पी बी ब्लड ग्रुप के लिए हैं। चौथा प्रश्न था कि सर्वदाता रक्त समूह है कौन सा है? सर्वदाता मतलब जो सबको अपना रक्त दे सकता है, ले केवल अपने ही ग्रुप से सकता है। तो इसमें कौन सा? ए जो है वो सर्वदाता रक्त समूह नहीं है, क्योंकि ए जो है वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ए बी केवल ए बी को दे सकता है, अन्य किसी को नहीं दे सकता। लेकिन ओ जो है, ओ रक्त समूह है, हमने देखा था कि ओ रक्त समूह के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है, न तो ए
और न बी। इसलिए ओ जो है वो इन तीनों को रक्त दे सकता है, इसलिए ये सर्वदाता रक्त समूह हो गया। ठीक है, अगला है 5वां प्रश्न है, माँ के दूध में एंटीबॉडी। माँ के दूध में एंटीबॉडी हमने देखा था 5 एंटीबॉडी के अंदर पढ़ा था कि माँ के दूध के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है। हमने एक ये भी एंटीबॉडी पढ़ी थी कि जो प्लेसेंटा को पार कर सकती है, एक ऐसी एंटीबॉडी भी पढ़ी थी। हम देखते हैं IgG, IgM, IgD, IgA। आपको ध्यान आ गया होगा कौन सा है, क्योंकि IgA जो है वो माँ के दूध में पाई जाने वाली एंटीबॉडी होती है जो बच्चे को किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाती है। क्योंकि 6 माह तक बच्चा केवल माँ का दूध ग्रहण करता है, न तो वो भोजन ग्रहण करता है अलग से, न वो पानी ग्रहण करता है। उन सब की पूर्ति माता का दूध करता है उसके अंदर। तो ये माता के दूध के अंदर IgA नाम की एंटीबॉडी होती है। और जो माता का प्रथम दूध उत्पादित होता है उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। वो कोलेस्ट्रम बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। ठीक, अब अगला है ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन कौन सी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, यानी रक्त समूह का निर्धारण हमारी रक्त की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। याद कीजिए आप कि रक्त समूह में रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं थी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। याद कीजिए आप कि लाल रक्त कणिकाओं पे थी या श्वेत रक्त कणिकाओं पे थी या बिंबाणु पे थी प्रतिजन। तो जिस कोशिका पे प्रतिजन होगी वो रक्त समूह का निर्धारण करेगी। तो हम देखते हैं WBC हमारी प्रतिरोधक क्षमता का काम करती है, प्रतिरोधक क्षमता के विकास में, क्योंकि ये तो वो लिम्फोसाइट, बेसोफिल, मोनोसाइट वगैरह। फिर RBC, तो RBC जो थी उसके ऊपर दोनों प्रतिजन पाए जाते थे। कौन से? ABO समूह वाले प्रतिजन और RH वाले प्रतिजन, वो सभी के सभी किस पे पाए जाते थे? RBC वाले पे। यानी प्लेटलेट्स तो कोशिकाओं के टुकड़ों के जैसे है, ये रक्त का थक्का जमाने के काम आती है। फैगोसाइट कोशिकाएं ये उनका भोजन मतलब उनको खाकर रोगाणुओं को या एंटीजन को खत्म करती है। तो RBC पर जो थे वो प्रतिजन पाए जाते थे, A, B जो भी हैं, AB, ठीक है, और RH प्रतिजन। अगला प्रश्न है, निम्न रक्त समूह में समयुग्मजी अप्रभावी, समयुग्मजी भी है और अप्रभावी भी है। तो अप्रभावी युग्म विकल्पी है, देखते हैं किसके अंदर? A ब्लड ग्रुप के अंदर समयुग्मजी और अप्रभावी। हमने पीछे थोड़ा सा जाते हैं, हम देखते हैं कि रक्त समूह का आनुवांशिक महत्व देखा था हमने। उसके अंदर हमने नोट किया था कि A जो भी रक्त समूह निर्धारित करने वाला युग्म विकल्पी या जीन या एलील है वो प्रभावी होता है। तो यहाँ अपना अप्रभावी होने के कारण ये कैंसिल हो गया। B का हमने देखा था प्रभावी है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। A और B ये भी प्रभावी दोनों हैं, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? O ब्लड ग्रुप हो गया। यानी समयुग्मजी अप्रभावी युग्म विकल्पी कौन सा होगा? ये समयुग्मजी अप्रभावी युग्म विकल्पी हो गया। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? O। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है? इनमें AB, O, इनमें सबसे मतलब दुर्लभ यानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है वो रक्त समूह कौन सा है? तो इनमें देखते हैं O पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, AB नेगेटिव। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो रक्त समूह पाया जाता है पृथ्वी पर वो O पॉजिटिव पाया जाता है, लेकिन सबसे दुर्लभ जो है वो है AB नेगेटिव रक्त समूह है, वो सबसे दुर्लभ रक्त समूह है। तो इस प्रकार आज का अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में अगर आपको कुछ लगा कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।